गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शत्रुघ्न कुमार चौबे, संत माइकल एकेडमी बेतिया छावनी का संस्कृत टीचर आप लोगों का 10वीं वर्ग का व्याकरण प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ पहला है। प्रत्यय दो शब्दों से बना है। प्रति जोड़ अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, जबकि अय का अर्थ चलने वाला है। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द अथवा धातु के पीछे जुड़कर उस शब्द या धातु के अर्थ और रूप में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया है, धातु पठ है, पठ जोड़ प्रत्यय में कत्वा। पठ जोड़ कत्वा बराबर होता है पठित्वा, माने पढ़कर। खाद जोड़ कत्वा खादित्वा, मतलब खाकर। उपयुक्त उदाहरण में प्रथम उदाहरण में पठ धातु का अर्थ है पढ़ना। पठ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़कर उसका रूप बना पठित्वा, जिसका अर्थ हुआ पढ़कर। इस प्रकार प्रत्यय के जुड़ने से धातु के अर्थ और रूप दोनों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे ऊपर दर्शाया गया है। प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद हैं, एक कृदंत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धातु के पीछे लगने वाला प्रत्यय। धातु मतलब क्रिया, तो धातु के पीछे लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसमें तव्यत और अनियर इन प्रत्ययों के स्थान पर धातु के अंत में कोष्टक में दिया हुआ शब्द जुड़ जाता है। जैसे पठ जोड़ तव्यत, पठितव्य, पढ़ना चाहिए। तव्यत और अनियर चाहिए के अर्थ में होता है। पठ जोड़ अनियर, पठनीय, पढ़ना चाहिए। तो पठ जोड़ तव्यत पठितव्य और पठ जोड़ अनियर पठनीय होता है। उसके बाद आता है तव्यत प्रत्यय। अब तव्यत प्रत्यय के बारे में यहाँ साफ स्पष्ट है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। तव्यत प्रत्यय में अंतिम तो का लोप होकर तव्यत शेष बच जाता है। जैसे पठ जोड़ तव्य पठितव्य, पढ़ना चाहिए। क्री जोड़ तव्य कर्तव्य, करना चाहिए। इस तरह से तव्यत प्रत्यय जो है, इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग चलता है। तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। जैसे गम में अगर गंतव्य पुल्लिंग हो गया, गंतव्या स्त्रीलिंग हो गया, और गंतव्यम नपुंसकलिंग हो गया। उसी तरह से नी जोड़ तव्यत नेतव्य पुल्लिंग, नी जोड़ तव्यत नेतव्या स्त्रीलिंग, और ने जोड़ तव्यत नेतव्यम मतलब नपुंसकलिंग होगा। श्रु जोड़ तव्य श्रोतव्य, सुनना चाहिए, पुल्लिंग है। श्रोतव्या स्त्रीलिंग, श्रोतव्यम नपुंसकलिंग। इस तरीका से होता है। तो
तबियत प्रत्यय में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मया ग्रंथ पठितव्य, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अकर्मक धातु में तबियत से युक्त क्रिया प्रथमांत नपुंसकलिंग और एक वचन की होती है। जैसे कुप जोड़ तबियत कोपितव्य, गुस्सा करने योग्य। इस तरह से आप लोगों को अनियर और तबियत और कत्वा प्रत्यय हम आप लोग को बताए। फिर अगले वीडियो में आप लोग के अगला चीज हम बताएंगे। उसी तरह से एक मिनट, उसी तरह से अनियर प्रत्यय का भी, अनियर प्रत्यय में भी आप लोग को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे कथ जोड़ अनियर कथनीय पुल्लिंग, कथ जोड़ अनियर कथनीया नपुंसकलिंग, कथ जोड़ नियम कथनियम नपुंसकलिंग। इस तरीका से आप लोग का प्रत्यय चलता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। फिर अगले क्लास में अगला प्रत्यय हम आप लोग को बताएंगे। धन्यवाद।